हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। ये स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता क्या है, इसको हम बहुत आराम से समझेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तो अगर आप कॉन्सेप्ट को बेसिकली समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यहां पे मैं बहुत आराम से एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इसके अंदर के कुछ वर्ड को अगर मैं निकाल दूं समझने के लिए और समझाने के लिए, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो वर्ड हमने निकाला है वो है ऑब्वियसली स्टेरिलाइजेशन। ये स्टेरिलाइजेशन होता क्या है, इसके ऊपर पूरा टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल है। स्टेरिलाइजेशन एक ऐसा एब्सोल्यूट प्रोसेस है जिसपे हम किसी भी दिए गए ऑब्जेक्ट में से माइक्रोऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली 100% रिमूव करते हैं। ये प्रोसेस जिसमें हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं वो एक ऐसा एब्सोल्यूट प्रोसेस है जिसमें या तो और ना तो की स्थिति बनती है। यानी कि अगर मान लेते हैं किसी ने मुझे इस पेन को दिया हुआ है कि आप उसको स्टेरिलाइज करिए, तो स्टेरिलाइजेशन करूंगा। अगर मैं स्टेरिलाइजेशन इज अ प्रोसेस, अगर मैं इसको स्टेरिलाइजेशन करूंगा तो स्टेरिलाइजेशन होने के बाद केवल दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ये पेन जो है पूरी तरह से स्टेरिलाइज हो जाएगा या तो ये नहीं होगा। आप इसे ऐसा नहीं कह सकते कि आधा स्टेरिलाइज हुआ है आधा नहीं हुआ है। सो ये एब्सोल्यूट वर्ड है। लेकिन मैं अगर आपको ये कहूं कि स्टेरिलाइजेशन होने के बाद क्या गारंटी है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट वाकई में स्टेरिलाइज्ड हो गया है, इसको कह देने से मात्र से तो पूरा हो नहीं जाएगा। और खास करके जब ऐसे प्रोडक्ट की बात होती है जो कि पैरेंटल प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके साथ स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। तो स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को अगर आप स्टेरिलाइज्ड बोलते हो तो उसका मतलब यह है कि उसमें पूरी तरह से स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से कंप्लीटली हो गया है और उसमें कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। तो इसलिए हमारा दूसरा जो टर्म है वो है स्टेरिलाइज्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर वो प्रोसेस सक्सेसफुल होता है तो जो आपका ऑब्जेक्ट है स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करने के बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेंगे या तो रहेंगे। अगर रहेंगे तो वो स्टेरिलाइज नहीं है, और अगर नहीं रहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वो कंप्लीटली स्टेरिलाइज्ड है। ये भी आपके लिए जरूरी है। इसके बाद आप देखिए स्टेरिलिटी टेस्टिंग, जिसका हेडिंग है वही आपके पास अब एक शब्द के बन के आ गया। स्टेरिलिटी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? टेस्टिंग का मतलब होता है चेक करना। क्या चेक करना? अगर आप ये चेक करना चाहते हो घर में इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, बोर्ड में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप टेस्टर लेते हैं, टेस्टर से करंट को चेक करते हैं। तो आप किसको चेक कर रहे हैं? टेस्ट को चेक कर रहे हैं। आपके खाने पीने की किसी भी चीजों में नमक है कि नहीं, शक्कर है कि नहीं, ये आप टेस्ट कर रहे हैं। आप वहां पे क्या चेक कर रहे हो? नमक या तो शक्कर या किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट को। सो टेस्टिंग का मतलब होता है कि जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी भी ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्ट से, वो चीज वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं, कितना है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, ये प्रोसेस कहलाता है आपका टेस्टिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग की, तो इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू गुजारा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा मेथड यूज किया है आपने, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, केमिकल, फिल्ट्रेशन, रेडिएशन, या कोई और मेथड अगर आपने फ्यूमिगेशन का यूज किया है, तो कोई सा भी मेथड क्यों ना हो, उस मेथड के कंप्लीट हो जाने के बाद जो ऑब्जेक्ट अब आपके पास आया है कंप्लीट साइकिल पूरा करने के बाद, क्या वो स्टेरिलाइज्ड है? स्टेरिलाइज्ड तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अब क्या वो स्टेरिलाइज्ड है कि नहीं है, ये चेक करना कहलाता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे समझ में सकते हैं एक शब्द में, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ, अब आपको मैं समझाता हूं एक बेसिक एग्जांपल से। मेरे हाथ में कुछ डोजेस फॉर्म रखे हुए हैं, हालांकि ये दोनों डोजेस फॉर्म लिक्विड डोजेस फॉर्म का है। अगर आप इसकी बात करोगे प्रोडक्ट की कैटेगरी का, तो ये दोनों पैरेंटल प्रोडक्ट हैं। मेरे हाथ में कुछ एम्प्यूल्स रखे हुए हैं और एक वायल रखा हुआ है। ये जो एम्प्यूल है, ये वायल है, ऑब्वियसली ये पैरेंटल प्रोडक्ट का एग्जांपल है। मतलब मान लेते हैं कि अगर मुझे इस दवाई को किसी को देना होगा, कोई सा भी कंपनी का हो, कोई सा भी ब्रांड हो, डजंट मैटर, दिस इज स्पेरिनाम, एंटी-एमेटिक ड्रग है। सो अगर मैं इसके इंजेक्शन के थ्रू इसको लेता हूं और किसी व्यक्ति के मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, तो डेफिनेटली ये एंटी-एमेटिक ड्रग है, तो वो व्यक्ति के अंदर हो रहे उल्टी के प्रोसेस को ये बंद करने का काम करेगा। वेल एंड गुड, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट थोड़ी देर के लिए ये एज्यूम करिए कि ये जो आपका पैरेंटल प्रोडक्ट है या ये जो आपके एम्प्यूल्स हैं, वो भी पैरेंटल प्रोडक्ट एग्जांपल हैं, इनमें कुछ ऐसा केस हो जाए कि इसके अंदर जो आपका सॉल्यूशन है, आपके अंदर जो लिक्विड है, इसमें कोई किसी तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, कोई फंगल प्रेजेंट हो, कंटामिनेशन प्रेजेंट हो, तो अगर आपने इसको एज सच माइक्रोऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ड्रग को किसी व्यक्ति के पैरेंटल रूट से इंट्रोड्यूस किया, आईवी रूट से इंट्रोड्यूस किया, तो चांसेस तो पक्का बनता है कि इसके माइक्रोऑर्गेनिज्म उन बॉडी के अंदर पहुंचेगा और उसकी बॉडी के अंदर जाकर कोई ना कोई सीरियस प्रॉब्लम कॉज करेगा। सो ये जब हम बात करते हो पैरेंटल प्रोडक्ट, तो ये आती है स्टेरिलाइज्ड ड्रग की कैटेगरी के अंदर, यानी कि इसमें किसी भी तरह के माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो नहीं होने चाहिए मतलब आपको क्रॉस चेक करते रहना पड़ेगा। सो क्रॉस चेक करने के भी अलग अलग गाइडलाइन है, जिनको मैं आने वाली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट यहां पर फिलहाल जरूरी ये चीज है कि इसके अंदर कोई भी ऐसा माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ना हो। अब ये है कि नहीं है, ये तो आपको पता कराना पड़ेगा आज के टेस्ट के फॉलो
फॉलो करते हुए। सो जब हम क्या करते हैं कि इसमें हमको पता करना है इस सॉल्यूशंस के अंदर तो कौन कौन से मेथड फॉलो करेंगे, यही मेथड्स को आप बोलते हो स्टेरिलिटी टेस्टिंग मेथड्स, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। तो आ जाते हैं कि स्टेरिलिटी टेस्टिंग मेथड के कितने टाइप्स होते हैं या कौन कौन से बेसिक तरीके होते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को चेक करना चाहते हैं प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म का, तो मेनली दो मेथड होते हैं। पहला होता है आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड और दूसरा होता है आपका डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। मैं पहले पॉइंट को समझा देता हूं। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड का क्या नाम है, क्या काम है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस मतलब हम किसी भी लिक्विड को, ऑब्वियसली ये लिक्विड के लिए एप्लीकेबल होगा क्योंकि फिल्ट्रेशन है, सॉलिड में तो ये फिल्टर हो नहीं पाएगा। तो जब हम किसी भी लिक्विड को एक पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर से गुजारते हैं और उसमें गुजारने के बाद जो लिक्विड का साइज ऑब्वियसली बहुत कम होगा, उस फिल्टर के पोर के साइज से वो नीचे आ जाएगा। जबकि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया, ये आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म हैं, इनका साइज उस प्रेजेंट फिल्टर पेपर के पोर के साइज से बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन, जिसके ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो माइक्रोऑर्गेनिज्म फिल्टर पेपर के सरफेस पे एडहेयर हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये चेक कर सकते हो कि इस फिल्टर पेपर में अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दैट मींस कंफर्म कि उस लिक्विड में माइक्रोऑर्गेनिज्म थे, तभी तो फिल्टर हुआ। और अगर फिल्टर पेपर में माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है तो इसका मतलब है लिक्विड में माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं थे, क्योंकि फिल्टर नहीं हो पाए, मतलब नहीं थे। तो अब ये देखा तो नहीं जा सकता कि फिल्टर पेपर में दिख रहा है मुझे माइक्रोऑर्गेनिज्म है कि नहीं। हम क्या करने वाले हैं वो आपको समझा दूंगा बाद में। मैं इस फिल्टर पेपर को अपन निकाल करके किसी मीडियम में ट्रांसफर करेंगे और उस मीडियम में अगर आप इंक्यूबेशन के बाद ग्रोथ को देखते हो तो पक्का माइक्रोऑर्गेनिज्म उस फिल्टर पेपर से ग्रोथ होने स्टार्ट हो गए। और फिल्टर पेपर से स्टार्ट हुए हैं मतलब फिल्टर पेपर में था, और फिल्टर पेपर में आया कहां से, क्योंकि आपने लिक्विड को फिल्टर किया। सो लिक्विड में था तभी वो फिल्टर पेपर पे एडहेयर हुआ, नहीं होता तो वो नहीं होता। ये है आपके मेम्ब्रेन फिल्टर के तरीके, आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा है डायरेक्ट इनोकुलेशन, मतलब आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, लिक्विड को लीजिए, मीडियम में ट्रांसफर करिए, अगर उस मीडियम में ग्रोथ दिखता है तो पक्का उस लिक्विड में माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ये दो मेन तरीके हैं, एक एक करके समझते हैं। इस पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम देख लेते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के बारे में। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के ऊपर एक ऑलरेडी एग्जॉस्टिव वीडियो अवेलेबल है, तो अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को हमारे इसी वीडियो के चैनल लिस्ट में, प्लेलिस्ट में माइक्रोबायोलॉजी के अंदर देख सकते हैं। बात करते हैं कि ये जो आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, फॉर द स्टेरिलिटी टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये किसके लिए यूज होता है, किन ऑब्जेक्ट के लिए, किस स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ये यूज होते हैं आपके ऑयल के लिए, बिकॉज दीज आर लिक्विड। ये यूज होते हैं ऑइंटमेंट के लिए क्योंकि दे कैन बी डिसॉल्व्ड इनटू लिक्विड और सॉल्यूशन। दूसरा होता है आपका नॉन बैक्टीरियोस्टैटिक सॉलिड दैट इज नॉट रेडियली सॉल्युबल इन कल्चर मीडिया। ऐसे सॉलिड जो कि बिल्कुल पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं हो जाते हैं मीडिया में, इसको अपन मिक्स करके उसके सॉल्यूशन को फिल्टर करके चेक करने के लिए कर सकते हैं। कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। इसके बाद है सॉल्युबल पाउडर और लिक्विड हैविंग बैक्टीरियोस्टैटिक और फंगीस्टैटिक एक्टिविटी। ऐसे आपके सॉल्युबल पाउडर या लिक्विड जिनके अंदर पहले से खुद की बैक्टीरियोस्टैटिक प्रॉपर्टी होती है, और इन्हीं की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम उनको फिल्टर थ्रू फिल्टर मेम्ब्रेन हम पास करके देख सकते हैं कि उनके अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि नहीं है। ये मेनली यूज होता है आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इन पर्पस के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं इनके एपरेटस के बेसिक फंक्शन के बारे में, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब आप मेम्ब्रेन फिल्टर के बारे में बात करते हैं तो उस मेम्ब्रेन फिल्टर का जो पोर साइज होता है, मतलब जब चार छन्नी आप देखते हो तो चार छन्नी में जो छेद होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, आप देख सकते हो। वैसा अगर आप कोई दाल या चावल छानने की जो छलनी होती है, इनको देखेंगे तो इनके पोर साइज काफी बड़े बड़े होते हैं। जबकि अगर आप अपने कपड़ों के पोर को देखोगे तो उनके पोर साइज बहुत कम होते हैं। वैसे ही जिसका जितना छोटा पोर साइज होता है उसका मतलब होता है कि उसकी फिल्ट्रेशन एफिकेसी उतनी ही ज्यादा होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन दूसरा पहलू यह भी कहता है कि अगर आप बड़े बड़े कपड़े से कोई पानी छानोगे, कोई कुछ चीज को छानोगे तो बहुत जल्दी फिल्टर हो जाएगा क्योंकि उसमें छेद बड़े हैं। लेकिन जितने ही डेंस पोर साइज के या छोटे पोर साइज के फिल्ट्रेट को यूज करके आप उसको फिल्टर करना चाहेंगे तो फिल्टरेशन रेट उसकी उतनी ही कम होगी, क्योंकि वहां पे पोर बहुत छोटे हैं, इसलिए समय थोड़ा ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे केस में हम नीचे से उसको वैक्यूम प्रोवाइड करते हैं, वैक्यूम लगा के उसको शक करवाते हैं ताकि प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन थोड़ा फास्ट हो जाए। ये हमको इस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में याद रखना पड़ेगा। सो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन की असेंबली का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहां पे है। आने वाले समय में आपको एनिमेशन भी मिल जाएगा। तो इसमें पहले पार्ट को देख लेते हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हो बीकर जैसा स्ट्रक्चर, दिस इज स्टेराइल फ्लास्क।
हर एक पार्ट, हर एक असेंबली जो इस पे यूज होने वाली है, ये यूज होने के पहले कंप्लीटली स्टरलाइज्ड होगी, तभी जाके आप इसको यूज करोगे। और यहां पे सारे जो पार्ट्स हैं वो ग्लासवेयर के हैं, कुछ एक फिल्टर को छोड़ करके, तो उनको हम आसानी से एल्यूमिनियम फॉइल पे रैप करके ऑटोक्लेव कर सकते हैं। ये जो आपका मेम्ब्रेन फिल्टर आता है वो पूरी तरह से स्टरलाइज पैकिंग में आता है, उसको स्टरलाइज आपकी जो फोर्सेप्स है इनसे पकड़ करके वहां पे आपको प्लेस करना पड़ता है। सो ऑल द पार्ट, ऑल द असेंबली, छोटे से करके बड़े असेंबली तक, हर एक वो चीज जो इसमें इन्वॉल्व हो रही होगी पहले से स्टरलाइज होनी चाहिए, वरना अगर वो स्टरलाइज नहीं होगी तो उसका कंटामिनेशन आपके सॉल्यूशन में आ सकता है और रिजल्ट को इंटरफेयर या मिसलीडिंग रिजल्ट दे सकता है। तो सबसे पहले हमने सबको स्टरलाइज कर लिया, इंक्लूडिंग दिस फ्लास्क। तो ये एक ऐसा फ्लास्क है जिसको हम स्टरलाइज फ्लास्क बोलते हैं। ये रिसीवर का काम करेगा। जब आप किसी सॉल्यूशन को फिल्टर करोगे तो फिल्टर जो नीचे आएगा उसको कलेक्ट करने का काम करेगा ये आपका फ्लास्क। सो पहला पार्ट हमारा हो गया। इसके बाद इसमें हम देखते हैं छोटा सा एक वेंट जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये आपको जो दिख रहा है रेड डॉट इस पे लगा रहा हूं, इट इज लुकिंग लाइक अ वेंट। हाँ, ये वेंट ही है, लेकिन इसका पर्पस कुछ अलग है। इसके लास्ट पे अपन कॉटन लगाते हैं और उसके बाद इसको वैक्यूम पंप से अटैच कर देते हैं। दिस वैक्यूम पंप इज नथिंग बट अ पंप विच इज अप्लाइंग वैक्यूम। जैसे आपके घर में कभी वैक्यूम क्लीनर होगा तो उससे आप साफ करते हो किसी फर्श को, किसी कारपेट को, तो उसके अंदर सक्शन पावर इतनी होती है कि वो डर्ट को अपनी ओर खींचने लगता है। सो वो खींच करके उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। यहां पे अगर हम वैक्यूम पंप लगा देते हैं तो ये वैक्यूम पंप की वजह से यहां से इसको खींचने लगेगा और ये जो फ्लूइड है ऊपर वो नीचे आने लगेगा। ये हो गया वैक्यूम पंप का काम। इसके बाद देखिए आगे अगला जो पार्ट है वो है होल्डिंग क्लैंप। ये जो पूरी एपरेटस है इसमें दो तरह के होल्डिंग क्लैंप आते हैं। एक जो फिक्स करके रख सकते हैं, उसको पकड़ नहीं सकते, दूसरा जिसको फिक्स भी करके रखेंगे और पकड़ कर भी रख सकते हैं। आने वाले समय में आपको कोशिश करूंगा इसको डेमोस्ट्रेट करने की। तो ये आपका हो गया होल्डिंग क्लैंप। इसके बाद जो आप छोटा सा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहे हैं यहां पे, आई होप कि वो कलर दिख रहा होगा, दिस इज मेम्ब्रेन फिल्टर। ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जिसको आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो हम उस फ्लास्क के ऊपर एक तरीके से ऐसे पकड़ करके फोर्सेप से फिल्टर को या फिल्टर पेपर को वहां पे रख देते हैं, तो वहां पे अटैच हो जाता है। इस फिल्टर पेपर के ऊपर ये जो आपका कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, काइंड ऑफ फनल जैसा स्ट्रक्चर, इसको असेंबली में हम फिट कर देते हैं। तो ये नीचे की बॉडी हो गई, बीच में फिल्टर पेपर हो गया, मतलब मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर हो गया, उसके बाद आपकी असेंबली हो गई और इसको हमने होल्डिंग क्लैंप से लॉक कर दिया, तो वो लॉक हो गया। अब इसके ऊपर वो सॉल्यूशन जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, दिस इज सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन जिसको आपको फिल्टर करना है या जिसकी स्टडी करनी है स्टेरिलिटी टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हमने यहां पे डाल दिया। अब ये चीज हो गया। अब अगर ये नॉर्मल फिल्टर पेपर होता, सिंपल सा ग्रेड का होता, तो ये धीरे से टप 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 करके जो लिक्विड है वो नीचे आकर के यहाँ पे कलेक्ट होने लगता है, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेरिलाइज्ड सॉल्यूशन। बट दिक्कत क्या है, जैसे मैंने कहा, इसका जो पोर साइज है वो बहुत छोटा है, इसलिए ऑटोमेटिकली अपने आप वो टपक करके आएगा। ऐसा सोचेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। तो अभी हम इसमें वैक्यूम अप्लाई करते हैं। वैक्यूम अप्लाई क्या होता है, यहां से हवा खींच करके इस तरफ जाएगी, तो ये वैक्यूम के इस प्रोसेस के थ्रू, प्रिंसिपल के थ्रू, ये उस लिक्विड को अपनी ओर नीचे की ओर खींचेगा और ये प्रोसेस फास्ट होगा। सो अगर इस सैंपल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो वो आपके इस मेम्ब्रेन में आपको दिख रहा होगा, ब्लू के ऊपर रेड कलर का डॉट लगाया, वो अटक जाएगा। अब हम आगे के प्रोसेस में अगले साइड में देखेंगे कि क्या करने वाले हैं। इस फिल्टर पेपर को प्रोसेस होने के बाद अपन निकाल के किसी मीडिया में ट्रांसफर कर देने वाले हैं। तो ये होगा मोटा मोटा असेंबली। मैं फिर से रिपीट कर दूं एक बार, आपको ये कलेक्टिंग फ्लास्क दिख रहा है जिस इज कंप्लीटली स्टेरिलाइज। इसके बाद आपका होल्डिंग नॉब या क्लैंप दिख रहा है जो आपके उस फिल्टर पेपर और बॉटल और ऊपर का फनल को अटैच करने का काम करेगा। इसके बाद आपका वैक्यूम पंप की ओर जुड़ने वाला एक पर्टिकुलर पार्ट है, यहाँ पे कॉटन प्लग है, ये सॉल्यूशन है जहां से आप अप्लाई करोगे, ये आपका मेम्ब्रेन फिल्टर है। तो ये एक मोटा मोटा असेंबली हो गई। एनिमेशन जरूर ऐड कर दूंगा मैं बाद में किसी और पार्ट में, आप साफ साफ देख सकते हैं चीज को। उसके बाद देखिए कुछ स्पेसिफिकेशन, दीज आर स्पेसिफिकेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि मैंने जब स्टडी कर रहा था इसको अपलोड करने के पहले, नोट्स बनाने के पहले, कुछ एक लिटरेचर में अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, कुछ बुक में थोड़ा वेरिएशन है, तो एक बार आप अपने बुक के अकॉर्डिंगली भी चेक कर सकते हैं। सो यहां पे देखिए जो नॉमिनल पोरोसिटी होती है आपके फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर की, वो 0.4 μm होता है, ये उसकी स्पेसिफिक पोरोसिटी हो गई। दूसरा जो डायमीटर होगा वो 50 mm के आसपास होगा, तो ये आपका स्पेसिफिकेशन नंबर 2 हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्लो रेट, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लो रेट का मतलब क्या होता है, रेट पे ध्यान दीजिएगा हमेशा। रेट का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जो पर्टिकुलर टाइम के करस्पॉन्डिंग में दिखाया जा रहा होगा, वो रेट कहलाएगा। सो फ्लो रेट मतलब फ्लो
पर्टिकुलर टाइम में कितना हो रहा है। 1 मिनट से इस एग्जांपल की बात करते हैं, 1 मिनट में कितना ml फिल्टर होकर के आ रहा है, वो कितना फ्लो होकर के आ रहा है, वो उसका फिल्टर या फ्लो रेट कहलाएगा। तो इसका जो फ्लो रेट है ये हो सकता है 55 से लेकर के 75 ml ऑफ वाटर पर मिनट। हाँ, ये भी जरूरी है कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, आप वाटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, क्योंकि वाटर की विस्कोसिटी बहुत कम होगी, जबकि अगर वाटर की जगह कोई आप विस्कस सॉल्यूशन डालोगे तो उसका जो फ्लो रेट है वो बहुत कम हो जाएगा। सो जो एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ वो आपके वाटर के करस्पॉन्डिंग है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, और प्रेशर भी जरूरी है। एट प्रेशर ऑफ 70 mm ऑफ मरकरी, ये जो फिल्ट्रेशन का रेट है, फ्लो का रेट है, वो आपके इस प्रेशर के साथ भी एप्लीकेबल है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर एंड देयर यूटिलिटी। अगर आप मेम्ब्रेन फिल्टर सेल्यूलोज का यूज करते हो तो ये किसके लिए यूज करेंगे, ये एक्वास के लिए यूज करेंगे, ये ऑयली के लिए यूज करेंगे और वीकली अल्कोहलिक सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे। जबकि अगर आप सेल्यूलोज एसीटेट को एज अ मेम्ब्रेन फिल्टर यूज करते हो तो उसमें आप पहले की चीजें तो कर ही सकते हैं, साथ साथ उसमें एक्स्ट्रा जो है वह आपका स्ट्रांगली अल्कोहलिक सब्सटेंस के लिए भी आप कर सकते हो। तो पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट देखा, टाइप्स देखे, पहले टाइप को स्टार्ट किया उनके इंस्ट्रूमेंट के साथ। चलिए मूव करते हैं सेकंड वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में और आगे के पार्ट को, आगे के प्रिंसिपल को, आगे के वर्किंग को ध्यान से देख करके समझेंगे। अब हम बात करने वाले हैं डाइल्यूशन फ्लूइड के बारे में। डाइल्यूशन फ्लूइड क्या होता है, जैसा नाम बिल्कुल वैसा काम। डाइल्यूशन फ्लूइड कहने का मतलब है एक ऐसा फ्लूइड जिसका यूज हम आपके पर्टिकुलर सैंपल को डाइल्यूट करने में करेंगे, या यूं कहूं कि सैंपल की सैंपलिंग प्रिपेयर करने में यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड है बेसिकली है तो एक मीडिया ही। मीडिया इसलिए क्योंकि जब कभी भी आप किसी सैंपल से आपके पर्टिकुलर टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी करना चाहेंगे, तो अगर हम टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी करना चाहते हैं तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिशन मीडिया की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ये न्यूट्रिशन मीडिया को उसमें हम ऐड कर देते हैं ताकि उसके ऊपर आगे जाकर के इसको डाइल्यूट कर सके। और एक हद तक ये भी बोला जा सकता है कि एक प्रकार से उस सैंपल में से माइक्रोऑर्गेनिज्म को निकाल करके लाने, सॉल्युबल करके लाने का काम ये करता है। बेसिकली दो तरीके के पास हमारे पास डाइल्यूटिंग फ्लूइड होते हैं, जिसको सिंपली बोलते हैं फ्लूइड ए और फ्लूइड बी। क्या है फ्लूइड ए और क्या है फ्लूइड बी, आप इस वीडियो में सिंपल तरीके से जान जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लूइड ए के बारे में। ये कुछ नहीं है, एक प्रकार से सैंपल प्रिपेयर करना है हमको, उसमें कुछ कंटेंट ऐसे भी होंगे जो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इनको देखिए, 1 ग्राम पेप्टोन इसमें हम ऐड करते हैं। पेप्टोन आपको पता है प्रोटीन का एक बेसिक टाइप होता है, डाइजेस्टेड टाइप। तो इस 1 ग्राम पेप्टोन को हम 1000 ml ऑफ वाटर यानी कि 1 लीटर वाटर में डिसॉल्व करेंगे। डिसॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, इसके पीएच को हम एडजस्ट करेंगे 7.1 पे। पीएच एडजस्ट करना इसलिए भी जरूरी है ताकि वो सही प्रोवाइड कर सके माहौल आपके उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर पॉसिबल प्रेजेंट अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे तो उनके ग्रोथ के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्पेंस लिक्विड इनटू फ्लास्क। जिस लिक्विड को, जैसे कि जिस अभी आपने डिसॉल्व किया, इसको आपको फ्लास्क में डिस्पेंस करना है और इस फ्लास्क को आपको स्टरलाइज करना है विद हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में हमने ये देखा था कि आप उसमें प्रेशर तो एडजस्ट कर सकते हो, टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता, एटलीस्ट हमारे लैब में जो अवेलेबल है उनमें पॉसिबल नहीं होता। तो हम इस फ्लूइड को ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स करके 20 मिनट तक स्टेरिलाइज करते हैं और वो जो आपका फ्लूइड है ये स्टेरिलाइज हो जाता है। इसलिए स्टेरिलाइज कर रहे हैं क्योंकि इसमें अगर पहले से प्रेजेंट है कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि रिजल्ट में कोई इंटरफेरेंस ना दिखे कि भाई ये पहले का था कि ये बाद में था, तो मिसलीडिंग ऑफ रिपोर्ट ना हो पाए। इसलिए हमको ऑब्वियसली हर एक चीज को पहले से स्टेरिलाइज करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड बी की। तो फ्लूइड बी का यूज तो स्पेसिफिक कंडीशन में होते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट बहुत कुछ अंतर नहीं है, केवल एक सब्सटेंस को उसमें ऐड ऑन करते हैं। तो देख लेते हैं फ्लूइड बी क्या है। इफ द टेस्ट सब्सटेंस कंटेन लेसिथिन और ऑयल, अगर आप जिस पर्टिकुलर टेस्ट को स्टडी करना चाहते हो कि इसमें स्टेरिलिटी टेस्टिंग लगा के देखें कि वो स्टेराइज है कि नहीं, तो वो सब्सटेंस अगर ऑयली होगा या उसमें लेसिथिन होगा। लेसिथिन क्या होता है, कैसे आइसोलेट करते हैं एग से, ये भी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ, वो भी आप सर्च कर सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा। तो उसमें ऑयल अगर लेसिथिन दोनों है या दोनों में से कोई एक है, तो हम क्या करेंगे, इसी फ्लूइड ए पे, फ्लूइड ए मतलब कंटेंट आपका सेम 1 ग्राम ऑफ पेप्टोन प्लस 1000 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, इसी पे हम क्या ऐड करने वाले हैं, इस पे हम 1 ml ऑफ पॉलीसॉर्बेट 80 को ऐड कर देंगे, देन रेस्ट विल बी द सेम। तो ये हो गया हमारे पास दो डाइल्यूटिंग फ्लूइड, फ्लूइड ए और फ्लूइड बी। तो बात हो गई आप इसके पॉइंट की। आगे बात करते हैं हम
मेथड ऑफ टेस्ट की। अब हम कैसे टेस्ट करें? हमने फिल्टर तो कर लिया था, मेम्ब्रेन फिल्टर से पिछले वर्ड सेक्शन में देखा आपने। अब हम इसको कैसे इवैल्यूएट करें कि इस पे कोई भी मैक्रोलिज्म प्रेजेंट है कि नहीं है। देखो, टेस्ट और स्टेरिलिटी कैसे करें, उसका स्टेप बाय स्टेप क्या है। बुक्स में पैराग्राफ के फॉर्म में है, मैंने इसे 1-to-1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था? ट्रांसफर द लिक्विड विच हैज टू बी टेस्टेड फॉर स्टेरिलिटी टेस्टिंग। जिस लिक्विड को या जिस सैंपल को आपको चेक करना है कि इसमें कोई स्टेरिलिटी, इसमें कोई मैक्रोलिज्म है कि नहीं, इसकी स्टेरिलिटी टेस्ट करनी है कि नहीं। इसको अगर वो लिक्विड है तो डायरेक्टली आप उसको फिल्टर से ट्रांसफर कर दोगे, सॉलिड है तो उसका प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बता देने वाला हूं। तो उस लिक्विड को हम किस में ट्रांसफर करेंगे? हम उस फिल्टर पेपर पे, जिसको हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पार्ट होता है जिसको अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम ऐड करेंगे। आने वाले कुछ वीडियो में आपको एनिमेशन और रियल मेम्ब्रेन फिल्टर का डेमोन्स्ट्रेशन भी मिल जाएगा। तो ये पहला पार्ट हो गया हमारा। दूसरा है फिल्टर विथ मेम्ब्रेन फिल्टर अप्लाइंग वैक्यूम। अब जिस लिक्विड को आपने लिया हुआ है इसको फिल्टर करना है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर। और चूंकि मेम्ब्रेन फिल्टर की पोर साइज बहुत छोटी होती है, डेंस बहुत होते हैं, इसलिए इसके फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने के लिए हमें वैक्यूम पंप जरूर यूज करना पड़ेगा, वो उसके रेट को बढ़ा देता है। सो हमने इसको फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया। अब देखिए, मेम्ब्रेन इज रिमूव्ड, आपने फिल्ट्रेशन पूरा प्रोसेस पूरा कर लिया। उसके बाद जो मेम्ब्रेन था इसको हमको रिमूव करना है एसेप्टिकली, यानी कि ध्यान दीजिएगा कि मेम्ब्रेन को रिमूव करते समय कोई कंटामिनेशन ना आ जाए, तो उसको हम फोर्सेप्स से अलग करेंगे। और फोर्सेप्स से अलग करने से पहले उसको आपको जो रेड हीट होता है, ब्लड हीट होता है, उससे स्टरलाइज करना पड़ेगा। उस फोर्सेप को टच करके आप उसको रिमूव करेंगे। उस फिल्टर पेपर को दो अलग अलग पैरामीटर दिए गए हैं। कुछ बुक में कहा है सिंगल को निकालिए और आपके मीडिया में ट्रांसफर कर दीजिए, जबकि कुछ बुक में यह कहा है कि उस फिल्टर पेपर को दो इक्वल पार्ट में कट करिए और दोनों में से एक एक पार्ट को अलग अलग टाइप के मीडियम में डालिए। दोनों में से जो भी आपको सूटेबल होगा, जो भी आपके पास लिटरेचर अवेलेबल है, उनमें से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। सो अगर हम यहां पे देख लेते हैं कि दो पार्ट में अगर आप कट करते हो तो उनमें से पहला जो पार्ट है आपको इसको किसमें इमर्ज करना पड़ेगा? यू हैव टू इमर्ज इट इनटू 100 ml ऑफ सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम का 100 ml क्वांटिटी लेकर के उसमें आपको इमर्ज करना है। दूसरे तरीके में केवल पेट्री डिश में जो भी आपका मीडिया प्रिपेयर होता है, सॉलिड मीडिया, उसके ऊपर इसको रख देते हैं। कुछ लिटरेचर में यह भी कहा है कि आप इसको सोक करवाते हो, सैचुरेट करवाते हो, मतलब पेट्री डिश में एक पेपर लगाएंगे, पेपर पे मीडिया को ड्रॉप टपकाएंगे, सैचुरेट करेंगे, उसके ऊपर आपके इस फिल्टर पेपर को, जो कि मेम्ब्रेन फिल्टर है, उसको उसमें रखेंगे। सो मेथड अलग अलग हो सकते हैं, प्रिंसिपल इसका सेम ही होगा। तो आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या करना है? इस दूसरे पार्ट को आपको इंक्यूबेट करना है इनटू 100 ml ऑफ लिक्विड थायोग्लाइकेट कंटेनिंग मीडिया, और इसको आपको 14 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड पे रखना है। टेंपरेचर जो आप मेंटेन करोगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उसको मेंटेन करेंगे, ताकि इसको सही माहौल, सही टेंपरेचर, सही ह्यूमिडिटी मिल सके। और अगर इफ ओनली, अगर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उस फिल्टर पेपर के ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म होंगे तो वो ग्रो करेगा, अगर नहीं होंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। फिल्टर पेपर के ऊपर माइक्रोऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब यह है कि आपके लिक्विड में माइक्रोऑर्गेनिज्म थे, तभी तो वो फिल्टर होकर के उस फिल्टर पेपर के ऊपर एडहेयर हो पाए हैं। ये भी क्लियरली इन्फॉर्म्ड किया जा चुका है। इसके बाद देखिए, अगर हमको किसी डिवाइस के बारे में बात करना हो, किसी डिवाइस के बारे में स्टेरिलिटी टेस्टिंग करनी हो, तो कैसे करेंगे? इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो वो ग्लासवेयर भी हो सकता है या तो कोई एम्प्टी सिरिंज भी हो सकते हैं। अगर वो ग्लासवेयर है तो हमको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मीडिया लेना है, फ्लूइड बी लेना है, डिपेंडिंग अपॉन उसमें ऑयल है कि आपका लेसिथिन है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं, मान लेते हैं उसमें लेसिथिन वगैरह है, तो उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड बी को लेते हैं और उस फ्लूइड बी को हम ट्रांसफर करते हैं 20 आपके अपरेटस पे, कंटेनर पे, और उसमें से रिकवर करते हैं, सबको 20 में ट्रांसफर कर दिया, सब में से रिकवर किया। ये इंश्योर करिएगा कि हर एक डिवाइस में से कम 100 ml जो है आपका फ्लूइड बी, ये निकल करके आ सके। अब उस फ्लूइड जो किसको आपने कलेक्ट किया है उसको क्या करेंगे? मेम्ब्रेन फिल्टर से फिल्टर करेंगे। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास ऐसे 20 ग्लासवेयर्स हैं, तो मैंने रैंडमली सफिशिएंट क्वांटिटी में फ्लूइड बी को सब में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इतना याद रखना है कि हर एक कंटेनर से जब आप उसको वापस निकालोगे फ्लूइड को ऐसे अच्छे से मिक्स करके, तो उसके अंदर से जो कंटेंट निकलेगा वो एटलीस्ट 100 ml होना चाहिए। आप सबको कलेक्टिवली लेकर के या फिर इंडिविजुअली लेकर के आप मेम्ब्रेन फिल्टर से फिल्टर करेंगे, तो ये दिखाएगा कि अगर उसके ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, मतलब कोई भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है फिल्टर पेपर पे, तो उस डिवाइस पे, उस ग्लासवेयर पे प्रेजेंट रहा होगा। और अगर यही चीज अगर एम्प्टी सीरीज के साथ करना होगा तो सीरीज में हम उसको खींच करके निकालेंगे और उसका इवैल्यूएशन टेस्ट को यहां पे करेंगे। सो आज के वीडियो में बहुत बेसिक तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन करा, दो पार्ट में मिला करके, कि बेसिकली स्टेरिलिटी टेस्टिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता क्या है, इसके कौन कौन से मेथड्स होते हैं और उनके बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहते हैं विद डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का
पॉइंट समझ में आया होगा। हमने अपना सोशल फार्मेसी का एक डेडिकेटिव ऐप लॉन्च किया है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं सोशल फार्मेसी सर्च करके, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको माइक्रोबायोलॉजी के पूरे सीक्वेंस में वीडियोस मिलेंगे। साथ में अगर आप स्टोर सेक्शन में जाकर ज्वाइन करते हैं तो आपको मल्टीपल सब्जेक्ट के कोलोजी, कोग्नोसी, माइक्रोबायोलॉजी के पीडीएफ नोट्स एज वेल एज जितने टॉपिक हमने माइक्रोबायोलॉजी के कंप्लीट किए हैं सबके स्क्रीनशॉट आप पीडीएफ फॉर्मेट में एक साथ डाउनलोड ले सकते हैं अपने उस पर्टिकुलर ऐप के अंदर। तो ये हुआ आज के बारे में। हाँ, और अगर आज के इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 का, तो थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।